हाँ तो नमस्कार, प्रणाम जी। बताएं कैसे हैं बच्चे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो हम लोग अभी जो इस वीडियो में बात करेंगे प्यारे बच्चे, एक्सरसाइज 3, जो कि इसका हमने पार्ट वाइज वीडियो करके अपना चैनल यूट्यूब जीनियस ऑनलाइन क्लासेस में जाके डाल दिए हैं। वहां से जाकर के आप लोग अगला वीडियो को देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चे, हमने आज बात करेंगे, है ना, अध्याय 13.3। यह जो एक्सरसाइज होगा 13.3 होगा, एक्सरसाइज 13.3 होगा। और इस पार्ट में 1 से लेकर 9 पार्ट तक, मतलब 9 तक, 1 नंबर से लेकर 9 नंबर तक हिसाब है। प्यारे बच्चे, हमने क्या किए हैं कि कल वादा किए थे कि 1 से लेकर के 3 तक कम से कम पढ़ेंगे, 1 2 और 3 तक पढ़ेंगे। लेकिन कुछ ऐसा मतलब सिस्टम में गड़बड़ हो जाने के कारण बच्चे वीडियो बनाए, लेकिन वीडियो जो है कि असफल रहा, तो एक ही वीडियो डाला गया है। तो प्यारे बच्चे, आज हम लोग बात करेंगे कि जहां तक हो सके 2 नंबर से लेकर आगे 3 4 जहां तक हो सके हम इस वीडियो में अपना प्रेजेंटेशन को देंगे। तो कृपया आप लोग अपने मतलब प्रेजेंटेशन को बनाए रखें। तो प्यारे बच्चे, आप सबको समझ में आ गया होगा कि गुरुजी हमें कितना लेसन पढ़ाएंगे। प्यारे बच्चे, हम पढ़ाएंगे 13.3, है ना, 13.3 का, है ना, प्रश्न नंबर 2। समझ में आ गया बच्चे? प्रश्न नंबर 2 पढ़ाएंगे। चलिए, तो प्यारे बच्चे, हम लोग ने बात किए थे कि यह जो पाठ है, यह जो चैप्टर है, हमने बताए थे बच्चे कि इसका सबसे पहले नियम करना है, सबसे पहले नियम को लिखना है। तो नियम को आप सबको समझ में आ गया होगा। 1 नंबर, सबसे पहले हिसाब को पढ़ना है प्यारे बच्चे, पढ़कर समझना है, समझ करके क्या करना है, फिगर बनाना है। इतना हो गया। दूसरा नंबर में हम लोग ने क्या बताए थे, हिंदी लिखना है, यानी हिंदी में किसका मान क्या है, त्रिज्या क्या है ना, मतलब व्यास क्या है, इस सब को हम लोग लिखेंगे। और तीसरा नंबर में प्यारे बच्चे, हम लोग ने बात करेंगे क्या, कि सूत्र का फैसला लेना है, सूत्र का फैसला लेना है। फैसला लेने के बाद, है ना, कुछ ऐसे चीज होते हैं बच्चे जो हमें क्या करना है, सोचना पड़ता है ना। और इतना अगर यदि हम काम कर रहे हैं, है ना, 3 और 1 काम आता है ना, निकालना है। अब यहाँ पे क्या निकालना है, तो हमको जो प्रश्न पढ़ने के बाद निकालने के लिए कहा जाएगा प्यारे बच्चे, उसी मान को निकालना है। तो हमने बात करेंगे बच्चे, सबसे पहले 1 नंबर, नियम नंबर 1 को हम लोग फॉलो करना चाहेंगे। नियम नंबर 1 कह रहा है कि सबसे पहले हिसाब पढ़ना है, पढ़कर हमें समझना है और इससे क्या करना है, फिगर बनाना। सबसे पहले हम हिसाब को पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चे, आप सब थोड़ा सा हमारे साथ बने रहिए। तो हिसाब में कह रहा है क्रमशः 6 सेंटीमीटर। और बताने से पहले मैं इस हिसाब को वीवीआई बोलना चाहूंगा प्यारे बच्चे, 2024 के लिए आप सब भी अपना बुक पे वीवीआई कर दें। और जो हिसाब हम बता दें कि यह वीवीआई है बच्चे, उसको ओट पे रखने का प्रयास कीजिएगा। कहाँ पे रखने का प्रयास कीजिएगा, ओट पे। क्योंकि यह हिसाब, मतलब यह जो गैस किया हुआ वीवीआई किए हैं प्यारे बच्चे, अगर आप सब अपना इसमें प्रेजेंटेशन सही देते हैं तो यह हिसाब इस बार पूछने की 100% संभावनाएं हैं। जो वीवीआई कर दें उसको ओट में रखने का प्रयास कीजिएगा। बस शॉर्ट में मैं यही बोलना चाहूंगा। चलिए, तो यहाँ पे कह रहा है कि क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु को 3 ठोस गोलों, बात समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चे कि क्या कह रहा है हिसाब। हिसाब कह रहा है बच्चे कि 3, यही बोलता है 3 ठोस गोला है ना। एक गोला है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, एक 8 सेंटीमीटर, एक 10 सेंटीमीटर। हमने यहाँ पे क्या करेंगे, गोले को बनाएंगे प्यारे बच्चे। सबसे पहले ई गोला बनाए, इसका जो त्रिज्या है प्यारे बच्चे R1, है ना, R1 दिया है कितना, 6 सेंटीमीटर, हमने लिख दिया। और यही बोलता है 3 ठोस गोला है, तो पहला ठोस गोला 6 सेंटीमीटर का है, दूसरा है 8 सेंटीमीटर, तीसरा है 10 सेंटीमीटर। तो अब जो लिखेंगे थोड़ा सा इसको बड़ा कर देना है। इसका जो त्रिज्या होगा प्यारे बच्चे, यानी R2 बराबर कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब आगे क्या दिया है, 10 सेंटीमीटर, यही ना दिया है, यानी कि थोड़ा सा इससे क्या दिया है प्यारे बच्चे, गोला
अब जो तीसरा जो दिया है, यह तीसरा यह रहेगा, इससे यानी कि थोड़ा सा बड़ा, है ना। इसकी जो त्रिज्या होगा कितना है, 10, यानी R3 बराबर 10 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद कह रहा है पिघला कर, यानी इन तीनों को पिघलाया जाता है प्यारे बच्चे। कल बताए थे कि यह फिगर, यह आकृति वैसा है कि इसको पिघलाने के फलस्वरूप हम लोग अगर यदि पिघलाते हैं तो किसी, अगर एक चीज को पिघलाते हैं, किसी एक चीज को पिघलाते हैं तो उससे किसी दूसरा चीज प्राप्त किया जाता है, तो दोनों का आयतन क्या होता है प्यारे बच्चे, समान होता है ना। ये तीन गोला का जो आयतन होगा, ये जो तीन गोले का जो आयतन होगा प्यारे बच्चे, है ना, बराबर होगा यह बड़े गोले के आयतन का। यानी कि कहने का मतलब यह रहा कि तीन ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया था, यानी इन तीनों को पिघला करके प्यारे बच्चे एक बड़का गोला बनाया गया है। ठीक है, यही कह रहा है, एक बड़ा गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करें, यानी ये जो बड़ा गोला बनाया जाता है प्यारे बच्चे, है ना, इसका त्रिज्या r बराबर हम लोग क्या करेंगे, वाट। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चे। मतलब हिसाब को अगर समझ में आ गया है तो एक बार लाइक बटन को अपने अंगूठे के द्वारा लाइक बटन को दबाएं। तो आगे हमने 1 नंबर नियम का क्या किया, पालन कर लिया कि हिसाब को पढ़ा, समझा और क्या किया, फिगर बनाया। अब क्या लिखना है बच्चे, इसका हिंदी को लिखना है। क्या लिखना है प्यारे बच्चे, हिंदी लिखना है। हिंदी कैसे लिखेंगे उसको देखना है। सबसे पहले 3 गोला दिया है प्यारे बच्चे, है ना। पहला गोला R1 को पहला गोला कहें, दूसरा R2 को दूसरा, R3 को तीसरा। इन तीनों को पिघला कर एक बड़ा गोला बनाया था। हम लिख सकते हैं यहाँ पे पहले जो पहला दिया है, यहाँ लिखते हैं पहले गोले की त्रिज्या। तो पहले गोले की त्रिज्या R1 कितना मान दिया है, 6 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब यहाँ लिखेंगे दूसरे गोले की त्रिज्या, यानी क्या दिया है प्यारे बच्चे, R2 बराबर कितना दिया है ना, R2 दिया है गुरुजी 8 सेंटीमीटर। हम थोड़ा सा इसको ग्रीन पेन से लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरे गोले की त्रिज्या क्या दिया है, तीसरे गोले की त्रिज्या, है ना, क्या दिया है प्यारे बच्चे, यानी R3 का मान, R3 कितना दिया है प्यारे बच्चे, है ना, दिया है गुरुजी 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख दीजिए 10 सेंटीमीटर। क्लियर है, समझ में आ रहा है। उसके बाद हमको क्या बोलता है प्यारे बच्चे, इन तीनों को, यानी कि पहला दूसरा तीसरा गोले तीनों को पिघलाने के फलस्वरूप एक बड़का गोला बनाया गया, यानी इसका त्रिज्या क्या होगा उसको देखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे, है ना, बड़े गोले की त्रिज्या, बड़ी आर, यानी बड़ा गोला है बड़का आर दे दीजिए, बड़ी आर बराबर वाट लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको दूसरा चरण को भी, दूसरा नियम को भी समझ में आ गया होगा। अब तीसरा नंबर नियम का पालन करेंगे। सबसे पहले क्या बताया गया है, सूत्र का फैसला लेना है। तो हमने 13.3 चैप्टर पढ़ रहे थे और सूत्र का फैसला लेने के लिए 13.3 चैप्टर में प्यारे बच्चे हमने क्या बताया था कि इसमें आंख कान बंद करना है, आयतन का सूत्र ठोकना है। और आपको हम बताते समय एक मतलब सोचने के लिए भी बोले थे। मान लीजिए छोटा छोटा इस हाथ में, बाएं हाथ में है मेरा, इस हाथ में 3 गोला है, इस गोले को हम पिघलाए प्यारे बच्चे, एक इसको पिघलाने के फलस्वरूप इस हाथ में एक बड़ा गोला प्राप्त की, यानी इन तीनों का त्रिज्या हमको पता है, जो यहाँ पे है देख सकते हैं, और यह बड़ा गोले की त्रिज्या पता नहीं है। हम बताए थे कि जब एक गोल मतलब एक वस्तु को किसी को पिघलाकर है ना किसी दूसरे रूप में बदला जाता है तो उसका आयतन और भार समान होता है। समझ में आ रहा है। उसके बाद आयतन और भार दो चीज समान होता है, लेकिन उसका माप जो होता है, इसका माप और इसका माप चाहे तो बराबर होगा या तो अंतर होगा। चाहे तो इसका अगर त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 हो सकता है, ये 10 है तो ये 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप सबको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए, तो यानी कि इन तीनों का जो आयतन है प्यारे बच्चे, ये बड़े गोले का आयतन की क्या है, बराबर है। समझ में आ रहा होगा, ये समझ में आ रहा है। तो हमने यहाँ क्या लिखेंगे, प्रश्न से क्या करना है, इसीलिए यहाँ लिखेंगे बड़े गोले का आयतन जो है गुरुजी बराबर है तीनों गोले का आयतन। तीनों मतलब समझ में आ गया होगा, तीनों गोले के आयतन का।
उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ में आ रहा होगा प्यारे बच्चे। यहाँ पे आप बीच में बराबर रहा, बीच में बराबर है प्यारे बच्चे, यहाँ आप क्या देना होगा, या देना होगा। जब भी हिसाब का बीच में अगर बराबर रहे तो फर्स्ट में या दे के शुरू करना है आप सबको, समझ में आ रहा होगा। उसके बाद बड़े गोले का आयतन पूछ रहा था। गोले का आयतन होता है 4/3 जो आप लोग को पढ़ाया गया पाई, है ना, बड़ी आर पे पावर क्यूब, क्योंकि बड़ा गोला है तो बड़ी आर का मान क्या दिया है, बड़का आर दिया है। अब तीनों गोले का आयतन यहाँ लिखेंगे। तीनों गोले मतलब हो गया, है ना, इसको R1, इसको R2, इसको R3। तो यहाँ लिखेंगे, है ना, पहले गोले का आयतन का क्या हो जाएगा 4/3 पाई R1 का क्यूब। दूसरे गोले का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे 4/3 पाई R2 के पावर क्यूब। और तीसरे गोले का क्या हो जाएगा 4/3 पाई R3 पे पावर क्यूब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको समझ में आ गया होगा। अब इसको अभी देख के उतारना है प्यारे बच्चे, जब तक कि इधर में कॉमन न लेंगे। बात समझ में आ गया। इसको अभी देख के उतारेंगे जब तक कि इस तीनों में से कॉमन हम ना ले। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4/3, है ना, उसके बाद कितना हो जाएगा पाई बड़ी आर पे पावर क्यूब, यानी इसको हम देख के उतारे। और यहाँ पे प्यारे बच्चे कॉमन का मतलब बताए थे प्यारे बच्चे कि जो तीनों में मिल जाए या दोनों में मिल जाए, यानी कम से कम 2 अंक में मिलना चाहिए एक ही चीज। तो थोड़ा सा ध्यान से देखें, ये दोनों यानी 4/3 पाई यहाँ से मिल रहा है, यहाँ से भी 4/3 पाई, यहाँ से भी 4/3 पाई। तो तीनों के लिए एक को 4/3 पाई ले सकते हैं। अब प्यारे बच्चे बच क्या गया R1 पे पावर क्यूब बच गया गुरुजी, यहाँ पे क्या बच गया R2 पे पावर क्यूब बच गया, यहाँ पे R3 पे पावर क्यूब बच गया। समझ में आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अब यहाँ क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चे, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। यहाँ यही कर सकते हैं गुरुजी 4/3 और 4/3 इस पार उस पार, जब एक ही चिन्ह मिल जाए प्यारे बच्चे, एक ही जाति और एक ही चिन्ह वाला, तो इस पार उस पार में क्या हो जाता है, कट जाता है, या तो छोड़ देते हैं। तो मिल गया तो कटा दीजिए और बेटर रहेगा, या छोड़ दीजिएगा तो वो भी बात है एक ही है। तो पाई और पाई यहाँ से क्या हो गया, कट गया। अब क्या करना है प्यारे बच्चे, थोड़ा सा इसका आगे देखना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, या लिखेंगे, है ना, आर क्यूब, तो आर पे पावर क्यूब देख के उतार दिए। अब यहाँ बराबर लिख दिए प्यारे बच्चे। यहाँ क्या बच गया गुरुजी R1 पे पावर क्यूब बच गया, यानी एक बार फ्रेश करके उतार दिए प्यारे बच्चे, ठीक है। यहाँ भी जो बच गया उसको एक बार फ्रेश करके देख के उतार रहे हैं, ठीक है। यहाँ भी हम एक बार फ्रेश करके उतार रहे हैं। यहाँ R2 पे पावर क्यूब हो जाएगा, यहाँ R3 पे पावर क्यूब हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक कर दे वीडियो को। तो आर क्यूब प्यारे बच्चे बोल रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आर पे पावर क्यूब। अब प्यारे बच्चे बोल रहा है R1 का मान क्या है, R1 का मान क्या है, हम लोग ने यहाँ देखेंगे R1 देखिए यहाँ दिया है R1 का मान 6 है ना, और R2 का मान कितना दिया है, R2 का मान दिया है 8, यानी कि R1 6 है, R2 8 है और R3 10 है। आप सबको समझ में आ रहा है। चलिए अब यहाँ पे हम क्या कर दें, R1 का मान 6 पे पावर क्यूब बता रहा है प्यारे बच्चे। R1 का मान कितना 6 पे पावर क्यूब, तो यहाँ पे लिख देंगे गुरुजी 6 पे पावर क्यूब प्लस R पे पावर क्यूब, R2 पे बोलता है तो 8 था, तो 8 पे पावर क्यूब प्लस R3 बताया जा रहा था। R3 का मान क्या था प्यारे बच्चे 10, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 10 पे पावर क्यूब। चलिए यहाँ पे ब्रैकेट जो दिए हैं प्यारे बच्चे, ये ब्रैकेट यहाँ दे भी सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं, वो आप पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अगर यहाँ हम देते प्यारे बच्चे ब्रैकेट 6 पे पावर क्यूब, तो वही ब्रैकेट देके 8 पे पावर क्यूब देते, समझ में आ गया। वही करके इसका इसका 10 पे पावर क्यूब देते, तो इसका मतलब है ना इस पे देंगे ना ये दोनों में ही देंगे, ठीक है। अगर देना है तो तीनों में दीजिए, नहीं देना है तो हटाइए बात को, खत्म कीजिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आर पे पावर क्यूब हो जाएगा। अब 200 यानी कि 6 है ना प्यारे बच्चे, 6 पे पावर क्यूब, तो मतलब हो जाएगा 6 को 3 बार गुना करेंगे, 6 गुना 6 तो कितना हो जाएगा 6 6 36, 36 गुना 6 कर दीजिए, तो हो जाएगा 6 6 36 साथ में रहा 3 6 या 18 3 18 तो 20 तो यानी 216 हो रहा प्यारे बच्चे, 216 प्लस 8 का क्यूब, तो 8 8 64, 64 गुना 8 कर दीजिए, यानी 3 बार ऐसे कर दीजिए ना, 8 गुना 8 यानी 8 पे पावर क्यूब है ना, तो 8 को 3 बार लिखिए, 8 8 64 और गुना यहाँ कितना हो जाएगा 8, तो 8 चौक 32 के 2 हाथ में रहा 3, 8 5 40, 8 6 का 48, 3 कितना हो जाएगा 51, यानी कि प्यारे बच्चे 8 का घन हो जाता है 512। और अगर यदि
यहाँ पे लिखेंगे 10 का क्यूब तो 1000 हो जाएगा। तो सब करके देख लीजिए आप, यानी कि 10 गुना 10 गुना 10 यहाँ बगल में साइड में, ठीक है। तो 10 गुना 10 कितना हो जाता है 100 गुना यहाँ पे 10, तो 100 गुना 10 करेंगे प्यारे बच्चे 1000 होगा। वो करके एक बार देख लीजिए। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, या इस पे आर पे पावर क्यूब हो जाएगा। अब इस तीनों को ऐड कर देते हैं, यानी कि प्यारे बच्चे हम जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ कितना दिया है 216 दिया है गुरुजी, यहाँ कितना दिया है 512, यहाँ कितना दिया है प्यारे बच्चे 1000, जोड़ने जानते हैं ऐसे। हाँ, यहाँ 6 2 8 1 1 2 5 2 7 1 1, यानी कि प्यारे बच्चे इस तीनों को ऐड करते हैं या जोड़ते हैं तो मेरा मान आता है 1728। 1728 समझ में आ रहा है प्यारे बच्चे, है ना। 1728 है ना। उसके बाद याद दे देंगे आर पे पावर 3 क्यूब देख के उतार दिए प्यारे बच्चे, क्यूब नहीं देख के उतारेंगे, क्योंकि इस क्यूब को, यहाँ जो क्यूब है इस क्यूब को हम उस पार भेजना चाह रहे हैं, इस क्यूब को उस पार हम भेजना चाह रहे हैं। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चे, इस क्यूब को हम उस पार भेजना चाह रहे हैं। जब उस पार जाएगा प्यारे बच्चे तो यहाँ क्या बन जाएगा, घन बन जाएगा, ऐसे, है ना। ये जो क्यूब इस पार से उठ के उस पार जाता है तो यहाँ पे रूट बन जाता है और घन यहाँ पे शो करता है, यानी दिखाई देता है। समझ में आ गया। अब कितना हो जाएगा 1728, समझ में आ रहा है। अब उसके बाद क्या करना होगा, हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएंगे, चलिए। अब क्या करना है प्यारे बच्चे, इसको आर को हम देख के उतार दिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1728, 1728 को यहाँ तोड़िए, 1728 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 3 5 15, कितना बच गया 17 था, 2 बच गया, 2 पर 2 22 हो गया, तो 3 7 21। उसके बाद कितना बच गया 22 था, फिर यहाँ 3 छाका 18। थोड़ा सा एक बार आप लोग भी साथ में एक बार गुणनखंड कीजिए तो और हेल्प मिल जाएगा। फिर यहाँ कितना से 3 से, 3 एकम 3, यानी कि 5 था, 3 से भाग लगाएंगे कितना हो जाएगा 3 एकम 3, यहाँ कितना बचा 2, 2 पर अब यहाँ 3 नवा कितना हो जाता है 27, है ना। उसके बाद कितना बच गया कर गया, फिर 3 दूनी 6 हो गया। फिर अब यहाँ कितना से खाएगा प्यारे बच्चे, है ना 3 से, तो 3 से अगर हम खिलाएंगे इसमें कितना हो जाएगा 3 छाका 18, 1 3 छाका 18। फिर यहाँ कितना खिलाएंगे 3 से, 3 से 3 दूनी 6, फिर यहाँ कितना से खिलाएंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे 2 से खिलाएंगे तो 11 हो जाएगा। नहीं और कुछ होगा, लगता है ये मिस हो गया। इसको अगर यदि तोड़ते हैं प्यारे बच्चे, गलत यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो रहा है, इसको एक बार कट कर दें। 1728 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाता है यहाँ पे 1728, तोड़िए तो 2 से हम पहले भाग देते हैं, 2 से देंगे 17 है तो 2 8 16, 1 पर 2 12 हो गया, है ना। 1 पर 2 कितना हो गया पहले बच्चे 12 हो गया। अब यहाँ 2 छाक कितना हो जाएगा 12, 2 से भाग लगाएंगे किसमें, है ना 8 में, 2 चौके 8, फिर 2 से हम भाग लगाते हैं, 2 चौके 8, फिर 2 तिया 6, फिर यहाँ 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 2 दूनी 4 हो गया, फिर 2 एकम 2, 2 छाका 12, फिर अगर यदि यहाँ लास्ट में 6 है तो 2 से भाग लगाइए, 2 एकम 2, है ना। उसके बाद 2 8 16, यानी कि जब अगर यदि 2 से 216 में भाग दीजिएगा तो बहुत बच्चा 18 लिख देता है, नहीं, इसका मतलब हुआ 216 का आधा प्यारे बच्चे, है ना। 216 का 2 से भाग देना मतलब होता है आधा, 216 का आधा करेंगे कितना होगा 108। फिर यहाँ कितना से खाएगा प्यारे बच्चे 2 से, 2 5 से 10 हो जाएगा, ठीक है। 2 5 से कितना हो गया 10, है ना, 2 5 से 10 हो गया। उसके बाद 2 चौका 8, फिर 2 से खाएगा, 2 दूनी 4, फिर 2 7, है ना 2 7 14 हो गया। फिर यहाँ 3 से भाग देंगे 27 में, 3 9 27, फिर 9 को 3 से भाग लगाएंगे, 3 या 9, यह हुआ उचित हम लोग जो तोड़ेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है प्यारे बच्चे, इसको घन मूल में लिखना है। क्या करना है लिखना है, ये 3 हम देख के उतार दिए। अब 1728 को हमने तोड़ा, 1728 को तोड़ा तो हमको इस रूप में मिला, यानी 2 का 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी 6 को 2 हो गया प्यारे बच्चे। अब यहाँ कितना बच गया, तो मतलब 3 क्या है 3 ठो है, तो 1 2
आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। फिर यहाँ का क्या करेंगे, आर देख के उतार देंगे प्यारे बच्चे। ये जो 3 है ना प्यारे बच्चे, 3, इस 3 का मतलब समझिए। 3 का मतलब हुआ कि ब्रैकेट के अंदर में 3 अंक के लिए 1 अंक बाहर कर दे, तो 3 को 2 हमको दिखाई पड़ा, इस 3 2 के लिए 1 2 बाहर कर दिए। फिर इस यह 3 को 2 दिखाई पड़ा, फिर 3 को 2 के लिए 1 2 बाहर कर दे। फिर यहाँ पे 3 को 3 दिखाई पड़ा, 3 को 3 के लिए क्या करेंगे प्यारे बच्चे, 1 को 3 बाहर कर दिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद इसीलिए आर बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चे 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 सेंटीमीटर। तो यह किसकी त्रिज्या था प्यारे बच्चे, एक बार देखना होगा हमें। हमने किसका त्रिज्या निकाला है ना, बड़े गोले का त्रिज्या निकाला, बड़े गोले का त्रिज्या निकाला। यहाँ निकाले ना बड़े गोले की त्रिज्या। इस चीज को वहां हिंदी में जाकर के हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। ऐसे भी आप ट्रिक पे समझिए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए 6 दिया है ना, यहाँ पे 8 दिया है, बीच में क्या नहीं है, 7 नहीं लिया है तब 8 लिया है। फिर उसी तरह यहाँ 9 ने लिया है तो 10 लिया है। अब उसी तरह 11 ने लेंगे तो 12। थोड़ा सा यह ऑब्जेक्टिव बना करके भी पूछ देता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा क्या लिखना पड़ेगा प्यारे बच्चे, एक बार हिंदी लिखना पड़ेगा। यानी बड़ी आर निकला, बड़ी आर किसका माप है, बड़े, तो यहाँ लिखेंगे अतः बड़े गोले की है ना त्रिज्या है ना, बड़ी आर बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, है ना 12 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर होता है। ठीक है, एक बार हम थोड़ा सा बैक जाएं और सबसे पहले आप सबको एक बार यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें प्यारे बच्चे, ताकि आपको उतारने में बनाने में मदद होगा। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है प्यारे बच्चे, तो इन वीडियो को आप उन स्टूडेंट तक पहुंचाइए जो इस बार 2024 में है ना बिहार बोर्ड एग्जाम देगा, और थोड़ा सा अपने मन से अपने समझ करके वीडियो को थोड़ा शेयर करें, और क्या करें मतलब लाइक करें, और मतलब उन स्टूडेंट तक पहुंचाइए जिसको 13.3 अध्याय पढ़ने का अलग हो, क्योंकि आपका एक शेयर से अगले बच्चे का भविष्य बन सकता है। जय हिंद।